posterior palpation. So again, let's start with one line. बस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से बोनी लैंडमार्क है, ठीक है ना। गर्डल का डायग्राम है, कौन कौन से लैंडमार्क है, ये प्रोजेक्शन लेबल नहीं है। दिस इज योर लोकेशन ऑफ लेसर ट्यूबरकल, उसके पीछे आपका ग्रेटर ट्यूबरकल। दिस इज योर कोराकॉइड प्रोसेस, ये भी हमें एंटीरियर पाल्पेशन करना है। यहाँ कहीं पे आपकी होती है एंटीरियर टिप ऑफ द एक्रोमियम, which is used for again for localization. आप उसके रेफरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंटीरियर टिप ऑफ द एक्रोमियम, और उसके बेस पे आप फर्दर जो दूसरे लैंडमार्क होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली एंटीरियर टिप आपका लोकलाइजेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ऑलरेडी वी हैव डन इन योर लेटरल पाल्पेशन टेक्निक, कल ही डिस्कस किया था, तो ये भी हो गया। तो एक मोटा मोटा आपका एक आइडिया मिल रहा होगा कैसा अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे और भी होना चाहिए, इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द स्टेनोक्लेविकुलर, डिवाइडेड इन टू पार्ट, एंट्रोमीडियल एंड एंट्रोलेटरल। जो लैंडमार्क यहाँ पाल्पेट करते हैं दैट कॉल इन एंट्रोलेटरल पाल्पेशन, जो आपके स्टर्नल के साइड के आप पाल्पेट करते हो दैट इज एंट्रोमीडियल। क्लियर? तो कुछ तो आइडिया लग रहा होगा कौन कौन से बोनी लैंडमार्क है। कम टू द अदर सॉफ्ट टिश्यू एंड स्पेशली मस्कुलर अटैचमेंट, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाइसिपिटल टेंडन, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें करना है हम वही डिस्कस करें, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस इज द टेंडिनियस पार्ट, कटा हुआ है, दिस इज सबस्कैपुलरिस टेंडन, एंड अगेन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मसल ऑफ योर रोटेटर कफ, ठीक है। एक हम पीछे कर चुके, बल्कि दो कर चुके, टेंडन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस पाल्पेशन दैट इज थ्रू द पोस्टीरियर अप्रोच, बेली ऑफ सुप्रास्पाइनेटस पोस्टीरियर अप्रोच में कर चुके, टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस वो एंटीरियर में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टेंडन आपका कौन सा हो गया, सबस्कैपुलरिस। दूसरा आपका होगा जो यहाँ पे है, यहाँ दिख रहा है, सॉरी, दिस इज द टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। और फिर से बोला था एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से बात करो, लोकेशन के हिसाब से बात करो, तो इट लाइज इन लेटरल साइड, बट पाल्पेशन के लिए हमें क्या करना है, जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो आपका एंटीरियर आ जाता है जब हम पाल्पेट करेंगे, और भी डिस्कस करेंगे इसको भी। अगेन आर्च ऑफ एक्रोमियम, दिस इज द टेप, दिस इज द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये सारी चीज हो गई। तो बेसिक यही स्ट्रक्चर हुआ है जो आपका एंट्रोलेटरल साइड, टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस, and one bony landmark that is your coracoid process. Again it is used for localization. यहीं से हम स्टार्ट करते हैं फर्दर, जो दूसरे टेंडन होते हैं, ये लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल का आइडेंटिफिकेशन होता है, वो आपका सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होता है कोराकॉइड प्रोसेस का, और फर्दर हम मूव करते जाते हैं लेटरल साइड में, एंड यू कैन आइडेंटिफाई लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल और टेंडन ऑफ स्पाइनेटस और सबस्कैपुलर, ठीक है। फिर से अगेन दूसरी पिक्चर है, ये क्लियर करने के लिए है कि कौन कौन से इंटरफेयरिंग स्ट्रक्चर और होते हैं। सेम लोकेशन है जो अभी इसके प्रीवियस जो हमने देखा, सेम वही पिक्चर है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ इंटरफेयरिंग वाले स्ट्रक्चर शो करने के लिए ये लोकेशन आपकी है पूरी की पूरी डेल्टॉइड की, यहीं से आपकी पेक्टोरलिस मेजर भी है। तो मतलब क्या है, जो टेंडन that all are covered under these muscles, पूरा का पूरा शोल्डर कंट्रोल आपकी डेल्टॉइड के एंटीरियर लेटरल एंटीरियर मीडियल एंड पोस्टीरियर फाइबर के बीच में कवर होता है। स्पेशली यहाँ की बात करो तो एंटीरियर फाइबर होते हैं, एंटीरियर पाल्पेशन में जो एंटीरियर फाइबर और डेल्टॉइड होते हैं वो इंटरफेयर करेंगे। पेक्टोरल मसल है, ऊपर की लेयरिंग है, इसके नीचे कहीं जाके आपका जो दूसरे टेंडन होते हैं, इवन आपकी कोराकॉइड प्रोसेस से उसके आसपास क्या होता है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स,
ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर, ये सारे का भी अटैचमेंट कहाँ पे होता है? कोराकॉइड प्रोसेस पे। तो कोराकॉइड से हम इन मसल्स का भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर इनकी कोई पैथोलॉजी है, इनके साथ में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, मीडियल साइड में आ जाओ, ये वाला पार्ट छूटा हुआ है। दिस इज द मैन्यूब्रियन स्टर्नी, आगे पूरा कवर है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे ये एरिया कवर है आपका पेक्टोरल मसल्स है। पहला जो लोकलाइजेशन के लिए यूज होता है योर स्टर्नोक्लेविकुलर, जो मीडियल पाल्पेशन होता है उसमें हम लोकलाइजेशन के लिए इसी मसल्स की हेल्प लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टर्नोक्लेविकुलर एंड देन फर्दर हम मूव करते जाते हैं लेटरली और आप स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आइडेंटिफाई करोगे। पहला आप मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, देन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, फिर आगे मूव करोगे क्लेविकुलर हेड ऑफ द, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पहले ही कर चुके हैं, क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर, उससे और लेटरली करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्केलेनी एंटीरियर पाल्पेट किया था ड्यूरिंग सर्वाइकल पाल्पेशन, और लेटरली मूव करते जाओगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच फॉर द ट्रेपेजियस। कितने स्ट्रक्चर होते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी वगैरह का भी डिस्कस किया था सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में। तो ये सारा एक ओवरव्यू है। एंटीरियर पाल्पेशन, यही सारे स्ट्रक्चर जो अभी तक डिस्कस किए, जो डायग्राम के थ्रू है वही सारे स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले ही स्ट्रक्चर आपकी स्टर्नोक्लेविकुलर है, medial end of the clavicle, sternoclavicular joint space, coracoid process, subscapular sternum, lesser tubercle of the humerus or greater tubercle, and last is the tendon of supraspinatus. So again थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं इसको, sternocleidomastoid को। नेक्स्ट, sternocleidomastoid कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबको मालूम है, आपको क्या करना है, जस्ट साइड बेंड एंड सेम साइड बेंडिंग एंड अपोजिट साइड रोटेशन एंड इट इज गेटिंग प्रोमिनेंट, निकल के बाहर आ रही है। एंड जस्ट फॉलो दिस मसल बेली और टेंडन तक, जहाँ पे इसका एक्सटर्नल हेड है वहां तक आप पाल्पेट करते हुए जाओगे। तो ये कहाँ पे इंसर्ट होती है? इज ओवर द एक्सटर्नल, just medial to the joint space, or you can say just medial to the medial end of the clavicle. तो यहाँ से दो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई, बिल्कुल जहाँ पे जाके ये इंसर्ट कर रही है। पहला तो आप इसको पाल्पेट करते हुए आओगे, योर डायरेक्शन और पाल्पेटरी ग्रिप will follow the tendon of sternocleidomastoid, और फिर जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, बिल्कुल जहाँ पे आप फील हो रहा कि फर्दर आप मूवमेंट नहीं कर सकते, वहां पे क्या करना है, आपकी ग्रिप अभी क्या थी, मीडियली डायरेक्टेड थी, इधर की तरफ था। नाउ चेंज योर ग्रिप लेटरल, बिल्कुल एंड पे आ गए, जहाँ पे अटैचमेंट है वहां पे जब आ गए तो वहां से क्या करना है, अभी तक हम ये ऐसा ऐसा पाल्पेट करते हुए नीचे तक है, अब यहाँ से हमें चेंज कर लिए। नाउ द डायरेक्शन ऑफ पाल्पेशन इज, इट इज लेटरली। ठीक है, अभी आप कहाँ पे हो, जॉइंट पे नहीं है, अभी आप मेडियल एंड ऑफ द क्लेविकल पे हो, क्योंकि क्लेविकल का अगेन जो अटैचमेंट होता है या आर्टिकुलेशन होता है, पूरी की पूरी क्लेविकल आपका मैन्यूब्रियम के साथ में नहीं आर्टिकुलेट होती, इसका कुछ पोर्शन ऊपर निकला होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, समझना, दिस इज मैन्यूब्रियम, दिस इज द मेडियल एंड। तो अभी आप यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ स्टर्नोक्लेविकुलर को फील करते हुए आए, अब जब आपने ग्रिप चेंज की तो आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, दैट इज द अपर मार्जिन ऑफ द मीडियल एंड ऑफ योर क्लेविकल। ठीक है, अब और क्या करना है, और नीचे प्रेस करना है ऑब्लिकली डाउनवर्ड, थोड़ा सा और अंदर जाना है, प्रेशर लगाना है, एंड देन यू विल रीच ओवर द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट स्पेस। कंफर्म कैसे करेंगे, अगेन द सेम ट्रिक, पैसिवली एलिवेट द शोल्डर, आर्म को पकड़ो, ऊपर उठाओ, क्या है ये, दिस इज द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ शोल्डर,
और जब आप ये कर रहे हो तो क्या होएगा, यहाँ का भी छोड़ दो, अभी एक्रोमियोक्लेविकुलर में भी कुछ ऐसी अबडक्शन करवा के हम एप्रिशिएट कर रहे थे मूवमेंट। आप जब ये करोगे तो ये प्योर मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट यहाँ पे हो रहा है जब आप ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप प्रेस करके रखोगे और ये मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको फिर से मूवमेंट फील होगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। समझ में आ रही बात, क्लियर है बिल्कुल। नाउ जस्ट स्टार्ट और जस्ट फॉलो द क्लेविकल, इजी होता है यहाँ पे। स्टर्नोक्लेविकुलोमास्टोइड का एक्सटर्नल हेड आपने पीछे छोड़ दिया, अब आप फर्दर मूव करोगे, देन अल्टीमेटली यू विल स्ट्राइक ओवर सॉफ्ट कंसिस्टेंसी, कुछ सॉफ्ट कंसिस्टेंसी मिलेगी। दिस इज योर क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलोमास्टोइड। पहले भी हम कर चुके हैं, लैब में भी कर चुके हैं, कैसे पाल्पेट करना है वो सारा डिस्कस हो गया। अगेन इफ यू फर्दर मूव मोर लेटरली एंड देन again you can identify another soft tissue structure, that is your anterior scalene। कैसे पाल्पेट करना है, डीप रेस्पिरेशन करना है, आपको ग्रिप मेंटेन करना है, जस्ट लेटरल टू द स्टर्नोक्लेविकुलोमास्टोइड का क्लेविकुलर हेड से और लेटरली मूव करना है, एंड देन यू हैव टू मेंटेन द ग्रिप एंड आस्क द पेशेंट टू इनहेल। जब इनहेल होता है, क्योंकि इसका अटैचमेंट कहाँ पे होता है, इसका क्लेविकल पे नहीं होता है, स्टर्नोक्लेविकुलोमास्टोइड का तो क्लेविकल पे होता है, क्लेविकुलर हेड तो क्लेविकल पे होता है, लेकिन जो आपकी स्केलेनी होती है ये रिब्स पे होता है। फर्स्ट एंड सेकंड रिब पे अटैचमेंट कहीं पे होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल जो फाइबर होते हैं उनके अलग अलग रिब्स, फर्स्ट एंड सेकंड रिब पे अटैचमेंट होता है। तो जब एंड बेसिकली इट इज अ मसल ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप जब इनहेल करने को बोलोगे तो टेंडन प्रोमिनेंट हो जाएगा, टेंशन क्रिएट होगा, उस टेंशन को आपको ऑब्जर्व करना है या फील करना है। ये भी हो गया। अब आपको करना है तो चाहे यहीं से आप फर्दर मूव करते हुए आप अल्टीमेटली यू विल रीच ओवर द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और इवन यू कैन फील द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, और उसको फॉलो करते हुए जाओगे तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, बिल्कुल दो अलग अलग, एक आपका और दूसरा आपका मार्जिन ऑफ एंटीरियर, मार्जिन ऑफ क्लेविकल है। तो अक्सर जब आप सीधे कंपेयर करते हो, क्योंकि दोनों की फीलिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, तो जरा सा थंब मीडियल शिफ्ट हो गया तो आप कहां पे आ जाओगे, आप क्लेविकल पे पहुंच जाओगे। और लेटरल जो होता है इट इज द एंटीरियर टिप ऑफ द एक्रोमियम। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। तो ये पूरा है कि आप मीडियल से लेके यहां तक आ रहे हो तब की अप्रोच है। अगर आप चाहो तो आप सीधे सीधे स्टार्ट कर सकते हो एंट्रोलेटरल पाल्पेशन, और एंट्रोलेटरल पाल्पेशन अगर सीधा सीधा स्टार्ट करना है तो आगे और लोकलाइजेशन, यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई ईदर एंटीरियर टिप ऑफ द एक्रोमियम, और अगर वो भी नहीं फील कर पा रहे हो तो आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट या लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल आप फील कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट है। थोड़ा लेंदी हो जाएगा कि पहले आपने ये फील किया, फिर आप आगे आए, एंटीरियरली स्लाइड करो और आर्च को आइडेंटिफाई करो और एंटीरियर प्रोजेक्शन ऑफ एक्रोमियम को पाल्पेट। नाउ आप एंटीरियर आ गए बोनी प्रोजेक्शन पे, वहां पे एक्रोमियम पे। तो अब यहां से आपको अगेन जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्रोसेस, तो कोरापॉइड प्रोसेस को नेक्स्ट हमें कोरापॉइड आइडेंटिफाई करना है। तो एंटीरियर टिप आपने कर लिया, अब चाहे आप सीधे करो या करो, फिर एंटीरियर टिप ऑफ द एक्रोमियम करो, और फिर वहां से आपको स्लाइड करना है डाउनवर्ड। कहां पे करना है, थोड़ा सा डाउनवर्ड एंड मीडियली। डाउनवर्ड एंड मीडियली क्यों करना है, क्योंकि सीधा सीधा आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ से सीधा सीधा आ रहा है तो यहाँ क्या है, इट इज द एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, सब क्लेविकुलर फोसा बोलते हैं, यहाँ पे सबका डिप्रेशन होता है, उस साइड में आपको शिफ्ट होना है। एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड, जैसे ही आप स्लाइड करते रहोगे थोड़ा सा प्रेशर लगा के,
आपको लगेगा कोई बोनी प्रोजेक्शन बाहर की तरफ फील हो रहा होगा, फील हो रहा है यहाँ पे, दैट इज योर कोराकॉइड प्रोसेस। एंड अगेन हमें सिर्फ कोराकॉइड प्रोसेस नहीं फील करना है, क्लिनिकली अगर बात करो या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो मल्टीपल मसल्स का अटैचमेंट होता है, एटलीस्ट 3 मसल्स तो होती ही होती है, और उसमें से भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड दूसरा आपका कोरेकोब्रैचियलिस, वेरी गुड, एंड नेक्स्ट पेक्टोरलिस माइनर। 3 मसल्स का है। कोरेकोब्रैचियलिस का टिप के आसपास से अटैचमेंट होता है, और जो आपका पेक्टोरलिस माइनर की बात कर रहे हैं या शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये कहीं नीचे की और पीछे की मार्जिन से होता है। तो अगर आप टिप को पूरा का पूरा दबा रहे हो, उसमें पेन हो रहा है, तो मतलब ये सीधा सीधा रिलेटेड है आपकी कोरेकोब्रैचियलिस से, और इसका स्ट्रेन जैसी कंडीशन हो सकती है। अगेन ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व इन एनी एथलेटिक इवेंट जिसमें थ्रोवर वगैरह होते हैं, कुछ भी ऐसी टास्क है, तो यहाँ पे कभी कभी मसल्स के साथ में मसल टीयरिंग वगैरह हो सकती है। तो डिसलोकेशन क्या क्लिनिकल रिलेवेंस है इसका, क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, हम उसको बताएं। मसल अटैच है तो मसल में तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, बोन के साथ भी आ सकती है, ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकता है, लेकिन मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू के साथ तो आती ही रहती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब आपने इसको फील कर लिया, कोराकॉइड हो गया, कोराकॉइड प्रोसेस। अब क्या करना है, कौन सा स्ट्रक्चर बचा? सब स्केपुलरिस टेंडन। हम पहले यही डिस्कस कर लेते हैं किस सीक्वेंस पे है, छोड़ दो। अब यहां से फर्दर आप मूव करोगे तो जैसे ही यहां से नीचे मूव किया, आप कहां पे पहुंचोगे? इट विल बी द लोकेशन ऑफ योर टेंडन ऑफ सब स्केपुलरिस। एंड व्हाट इज द एक्शन ऑफ सब स्केपुलरिस? medial rotation. This is the action of subscapulary. तो अगर medial rotation है, और again it is the patients difficult to identify, वो वाली कैटेगरी जो पहले डिस्कस किया था, 2 तरह के टेंडन, एक सुपरफिशियल एक डीप, ये वाला डीप वाला है क्योंकि इसके ऊपर मसल्स हैं, दूसरी मसल्स हैं, तो अब डिफिकल्ट है। अब कैसे होगा? इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, तभी टेंडन टाइट होगा, टेंडन में टेंशन क्रिएट होगी। तो अगर एक्शन ये वाला है तो 2 काम हो सकता है, या तो आप एक्सटर्नल रोटेशन में इसको रखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करो और इससे बोलो अंदर लाने के लिए। जब अंदर लाने की कोशिश करेगा तभी उसमें टेंशन क्रिएट होएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? या कुछ भी नहीं करो, सिंपल सा कोराकॉइड से आप पूरी की पूरी मार्जिन आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिल्कुल राउंड एरिया होता है, राउंड प्रोजेक्शन होता है, बाहर निकल रहा होता है, उसका लेटरल मार्जिन आप आइडेंटिफाई कर लो और उसे जस्ट लेटरल आप रख के देखो, जहां पे आपको फील हो रहा है वहां पे रखोगे, उससे लेटरल थोड़ा सा फिंगर पैड शिफ्ट करो, यहाँ पे करो और इस मूवमेंट को करो, कुछ सॉफ्ट सा मिल रहा है और उसके साथ में कुछ हार्ड सा भी आपकी फिंगर पैड के नीचे आएगा और चला जाएगा। टेंडन भी आपका इधर उधर जा रहा है। ओरिएंटेशन यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कैसा ओरिएंटेशन है? ऐसा आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा ऐसा करोगे, अगर जस्ट लेटरल टू द प्रोजेक्शन ऑफ कोराकॉइड, उससे लेटरल जाओ, ये मूवमेंट करते रहो और ऊपर साथ में ये भी करते रहो, तो आपको क्या होगा? क्लियर कट इलास्टिक स्ट्रक्चर कुछ फील होगा। दैट विल बी योर लोकेशन ऑफ सब स्केपुलरिस टेंडन। एंड अगेन क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, पहले ही डिस्कस किया, 4 मसल्स होती है, 3 तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं, 2 ऑलरेडी, एक अभी टेंडन करेंगे। पीछे आपका इंफ्रास्पाइनेटस का टेंडन बेली सब कुछ पाल्पेट कर लिया पोस्टीरियर अप्रोच से। सुप्रास्पाइनेटस का हमने सिर्फ क्या किया है? बेली पाल्पेट किया पोस्टीरियर अप्रोच से, टेंडन अभी बाकी है, और एक टेंडन सब स्केपुलरिस है। एंड ऑल दीज 3 टेंडन आर रिलेटेड टू योर रोटेटर कफ। इसके अलावा एक और है, तो उसको पल्पेट करना है। और जितनी भी शोल्डर की प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू योर मसल्स,
या कोई डिस्फंक्शन हो शोल्डर का, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसमें कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। डिस्फंक्शन के बाद इंजरी हो सकती है या सीधा सीधा इनकी इंजरी हो सकती है, वो हाउसवाइफ भी हो सकती है, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो टेंडिनोपैथी वाली प्रॉब्लम है वो एल्डरली एज ग्रुप में, ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन है। यंगर एज ग्रुप में जो स्पोर्ट्स में है या और किसी स्पोर्ट्स इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें क्या होता है, इसकी इंजरी होती है। तो इसको रूल आउट करने के लिए आपको पाल्पेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? दिस इज द क्लिनिकल रिलेवेंस। तो सुप्रा सब स्टेपलरीज भी हमने कर लिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसी जगह पे थोड़ा सा प्रेशर लगा के पोस्टो लेटरली प्रेशर मेंटेन करो और आप मूवमेंट नहीं करना है। बस जहां पे आपको टेंडन फील हो गया सब स्टेपलरीज का, लेटरल साइड में रखो, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगाओ और फिर शोल्डर को अंदर बाहर मूव करो, प्रेशर ज्यादा लगा के। कोई छोटा सा स्ट्रक्चर आ रहा है हार्ड कंसिस्टेंसी के साथ में और आपके थंब पैड के नीचे आ रहा है, आपको फील होगा कि नीचे कुछ आ रहा है और फिर आप एक्सटर्नल रोटेशन करोगे, गायब हो जाएगा। दिस इज द लोकेशन ऑफ योर लेसर ट्यूबरकल। और फर्दर अगर और आगे की तरफ मूव करोगे, आपका यहीं पे लेसर ट्यूबरकल कहीं पे फील हो रहा है, हमें तो फील हो रहा है, इतने ही मूवमेंट में आता, फिंगर पैड के नीचे थंब पैड को ज्यादा प्रेशर लगाओ, आप फील करो, कोई छोटा सा प्रोजेक्शन फील होगा। और पूरा मूवमेंट अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको कोई बड़ा सा भी फील होगा, कुछ मोनी प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ। जब आप यहां से इधर की तरफ आके इस रेंज में परफॉर्म करोगे तो आपको फील होगा कुछ उभरा हुआ प्रोमिनेंट सा बोनी कंसिस्टेंसी वाला स्ट्रक्चर है। दैट इज द लोकेशन ऑफ योर ग्रेटर ट्यूबरकल। और ग्रेटर ट्यूबरकल का क्या इंपॉर्टेंस है? जो आपकी, हाँ, वो बीच में मिलेगा, दोनों के बीच में जो सल्कस होता है उसके उसमें से पास होता है आपका, हाँ, बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस। अगेन दोनों के बीच में एक ये भी टेंडन बीच से पास होता है जो सल्कस होता है, एंड देयर इज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड द बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस व्हिच इज रिलेटेड टू योर बाइसेप्स। तो बाइसेप्स के साथ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। इससे और लेटरल मूव करोगे तो जो आपका ग्रेटर ट्यूबरकल होता है उस पे कौन सा होता है, सिट। अब उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए फर्दर कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं फिजिकल थेरेपी में, वो पर्टिकुलर मसल्स के लिए परफॉर्म करके आप क्लियर कर सकते हो कि वेदर इट इज रिलेटेड टू योर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस या टेरिस माइन। तो चारों ही टेंडन क्लियर हो गए आपके, हो गए। एक सिर्फ टेंडन की बात हो रही है तो लोकेशन है इंसर्शन पॉइंट। अगर प्योरली आप टेंडन को पाल्पेट करना है, कौन सा, सुप्रास्पाइनेटस, तो क्या करना है, जैसा हम अभी तक बोलते आए कि होता तो लेटरल साइड में है बट पाल्पेट हम एंटीरियरली करते हैं। तो क्या करना है, अगेन सब्जेक्ट और योर लोअर बैक रीजन, यहाँ पे आपने रख दिया। अब रेफरेंस के लिए आपका एंटीरियर एक्रोमियल टिप, जो अभी तक बात कर रहे थे, एंटीरियर टिप होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अब एंटीरियर वहां पे रखा, उससे आप थंब पैड को थोड़ा सा नीचे, उस मार्जिन को बस छोड़ के आपको नीचे शिफ्ट करना है ऑफ योर थंब पैड एंड यू विल बी ओवर द लोकेशन ऑफ द टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा प्रेशर लगा के करो, आपको अपनी फिंगर पैड के नीचे से कोई इलास्टिक स्ट्रक्चर स्लाइड होता हुआ फील हो रहा है, मिल रहा है? दैट इज योर टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस।